उत्कलाख्ये उत्कृष्ट कलानां प्रदेशे स्वकीयया आध्यात्मिक शक्त्या ईश्वरं प्रति स्वकीयया अनंत भक्त्या स्वकीयया कला कौशल प्रकृत्या प्राचीन वास्तुशास्त्रस्य सम्यक् ज्ञानो निदर्शनेन च भारतीय प्रतिमा दर्शनस्य सजीवम् औत्कर्ष्यम् अन्ताराष्ट्रीये पटले प्रदर्श्यमानाः सुदर्शन साहू वर्याः प्राच्य विद्या शास्त्राणां भारतीय संस्कृतेश्च विद्यन्ते पुरोधा संरक्षकाः। भारतवर्षस्य सर्वोत्कृष्टां शिल्पविद्यां संरक्षयितुं संवर्धयितुं च प्रथिताः शिल्पकाराः सुदर्शन साहू वर्याः भारत प्रशासनेन पद्मश्रीः सम्मानेन च विभूषिताः वर्तन्ते राष्ट्रभूषणम्। सुदर्शन साहू वर्यैः शिलाखण्डेषु प्रस्तरेषु काष्ठेषु च उत्कीर्णानां पौराणिकानां उत वा बौद्धमूर्तीनां सम्पूर्णे विश्वे अधुना सर्वाधिका वर्तते अभियाचना। निश्चयेन 81 वर्षीयायाम् अवस्थायाम् अपि स्वकीय हस्तकलायाः चमत्कृत्या समुज्ज्वलस्य संस्कृतेः प्रतिदिनम् एकं नवीन अध्यायस्य रचयितारः स्थापत्यकलायाः मूर्धन्यशिल्पिनः समर्पणस्य एकाग्रतायाश्च साक्षात् अवतारमूर्तयः भारतराष्ट्रस्य गौरववर्धकाः सन्ति सुदर्शन साहू। पूज्य शिल्प गुरु सुदर्शन साहू जी, भारत सरकार द्वारा जो आपको पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है उससे संपूर्ण भारतवर्ष गौरवान्वित है। इसके लिए आपको हृदय से अभिनंदन और आपका कार्यक्रम वार्तावली में हार्दिक स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, जय जगन्नाथ। शिल्प गुरु, आप मात्र 13 वर्ष की अल्पायु में कैसे आपने यह विचार किया कि स्थापत्य कला के वैश्विक प्रसार के लिए आप अपना जीवन समर्पित कर देंगे? इस प्रकार की अद्भुत प्रेरणा आपको कहां से मिली? कोणार्क भी मेरे घर से 30 किलोमीटर है, तो मैं कभी कभी उस समय में गाड़ी भी नहीं था, एक छोटा सा टूटा हुआ साइकिल को रिपेयर करके उसी में कोणार्क जाता था। दिन भर कोणार्क को देखता था, इसी में क्या रस है, क्या छंद है, क्या भंगी है। और कोणार्क मेरे को कुछ बोलते थे, मैं दिन भर नहीं खा के भी सो जाता था उधर, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं कोई टैक्सी या कोई गाड़ी करके जाने के लिए। रास्ता भी उस समय में इतना अच्छा नहीं था, पैदल जाएंगे, नहीं तो मेरे बचपन में पैदल नहीं जाएंगे तो साइकिल जा सकता, थोड़ा थोड़ा साइकिल को बालू में आगे लेना पड़ता, फिर जहाँ कच्चा रास्ता आता उसी में। तो कोणार्क ने मेरे गुरु है जिन्होंने मेरे को सिखाया कि सुदर्शन, मेरे को देखो, मेरे को आत्मा के अंदर में भर लो, तुम्हारा मन तन में मेरे को देखो ठीक से, मैं तुम्हारी पास हूँ, जो कुछ जरूरी होगा मैं दे सकता हूँ। तो वही मेरा प्रेरणा है। जी, बहुत अद्भुत प्रेरणा है शिल्प गुरु आपकी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो देवी देवता हैं जो कि पौराणिक हैं, उनके जो वास्तविक स्वरूप है उसको जब आप किसी काष्ठ पर, किसी धातु पर या किसी हम कहें कि किसी शिला प्रस्तर पर जब आप उत्कीर्ण करते हैं तो आपके मन मस्तिष्क में किस प्रकार के विचार होते हैं? हम लोग ने पत्थर तराशने के पहले जो पत्थर में जो मूर्ति बनेगा, हमें उनको ध्यान से देख के प्रणाम करते हैं। वो पत्थर बोलता कि मेरे अंदर ये मूर्ति बनेगा या नहीं बनेगा। ये सिर्फ जैसे कस्तूरी का गंध सारा दुनिया में फैल जाता है, ऐसा कुछ सुगंध हमें आता कि हाँ मैं ये मूर्ति बन सकता हूँ। और कभी कभी पत्थर मना करता कि ये मूर्ति मेरे द्वारा नहीं होगा, तुम दूसरा पत्थर देखो। ये कारीगर का एक अपना सोच है, और ये सोच को सबसे पहले सरस्वती को प्रणाम करके पत्थर को तराशने के पहले एक बार हथौड़ा लगाएंगे, वो बोलेगा मैं मूर्ति बनूंगा या नहीं बनूंगा। तो उसके बाद में जो मूर्ति पत्थर चॉइस हो गया उसी को हम लोग ध्यान में रख के उन पर समर्पित हो जाता है।
तो वो मूर्ति हमारा शरीर का अंग अंग में, हमारा आंख में, हमारा तन मन में भर जाता है। तो शिल्पी धीरे धीरे हथौड़ा चलाता है, कुछ ड्राइंग तो नहीं है, मन, तन और हाथ ये तीनों एकत्रित चलते चलते मूर्ति कब निकल जाता, ये भगवान की कृपा है। तो मूर्ति धीरे धीरे सुंदर होते लगता है। हमें मालूम होता कि शायद ये मूर्ति अपूर्व मूर्ति होगा, तो फिर उसी में हम लोग तराशते जाता, जो देखता उसको बहुत अनुभव होता कि कैसे ये सादा पत्थर से मूर्ति बना है। शिल्प गुरु, आप जो है निर्जीव पत्थर में भी श्वास फूकने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। आपकी एकाग्रता, आपके समर्पण को हमारा सादर नमन। शिल्प गुरु, मैं देख सकता हूं कि आपके पीछे एक सुंदर और भव्य विशाल एक काष्ठ का रथ है। मैं जानना चाहूंगा आपसे इसके निर्माण की भव्य गाथा को। मैंने पूरा महाभारत को पढ़ा, रामायण को पढ़ा, शिल्प शास्त्र को पढ़ा, शिल्प चंद्रिका को भी पढ़ा। भगवान ने गीता में जजा जजाई धर्मस्य जो ग्लानि भवतु भारते, उसको मैं बहुत अच्छा से अध्ययन किया। भगवान बोलते, हे अर्जुन, युद्ध क्षेत्र में आके यहाँ बंधु बिरादरी ये सब बोलना बहुत चिंता की बात है। कर्म आप करो, कर्म करने के बाद फल तो ईश्वर देता है। तो मेरे को ये मन के अंदर में आया कि भगवान कृष्ण ने, वासुदेव ने जो जो गीता में अपना मुख से उसको उद्धृत किया है, उसको अच्छा से पढ़ने के बाद मैं महाभारत का कुछ स्टोरी बनाना चाहता था, परंतु ये मेरा काम की बाहर था, इतना बड़ा काम कर सकता या नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने ये रथ का बनाने के लिए अपना मन में निश्चित किया। मेरा दोनों बेटा, मेरे पत्नी, इसके लिए लकड़ी, पुराना लकड़ी चाहिए। तो हम ये रथ को 7 कारीगर को लेके 9 साल में धीरे धीरे कंप्लीट किया। शिल्प गुरु, आपने 3 दशक पूर्व स्थापत्य कला, वास्तुकला, वास्तुशिल्प के लिए एक गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की भी योजना बनाई और एक महत्वपूर्ण शिक्षण केंद्र की स्थापना भुवनेश्वर में की है। लेकिन आज के समय में जो स्थापत्य कला है, जो हम जिसे कहें शिल्प शास्त्र है, देखा जा रहा है कि बहुत धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। इस प्राचीन परंपरा को संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए आपके मन में क्या विशेष विचार है? हम लोग संस्कृत को उड़िया में अनुवाद करके भी सुना है। शास्त्र तो बहुत, जैसे वेद होता है, हम वेद को बहुत अच्छा से देखता है। जैसे अथर्व वेद में औषधीय है, श्यामवद वेद में हम लोग, हमारा कारीगरी का बहुत है। हम वेद को भी अध्ययन किया है उड़िया भाषा में, जो उसको ट्रांसलेट किया गया। तो वेद से सब कुछ मिलेगा। वेद तो दुनिया में सबसे ऊंचा है। तो वेद में भगवान अपना वचन को लिखा है, जितना नम्रता से नीचे देख के चलो, ऊपर मत देखो, गिर जाओ। शिल्प गुरु, जैसे कि विदेशी पर्यटक जो हैं वो भारत का अत्यधिक आदर करते हैं कि भारत जो है एक मंदिरों का देश है, एक भव्य प्रतिमाओं का देश है, जिसमें ये प्रतिमाएं मंदिर के गर्भगृह में सदियों के लिए विराजमान हो जाती हैं और एक संस्कृति की संवाहिका बनती हैं। ये जो मंदिर हैं, जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, इनके संबंध को कैसे देखते हैं आप? मैं इस संबंध को देखता को आदमी नम्रता, विनयता, सत्यता मंदिर ही सिखाते हैं। तो मंदिर भारत में जो है, दुनिया का लोग आते हैं, ये किस तरीका से बना है, ये कैसे ऐसा भव्य मंदिर बना है, जिसका अंदर में इतना भावना कारीगर ने किया है। ये भारतवर्ष के लिए एक महान चीज है, जिसी में अंग, भंगी, रस और उसका जो अलंकार है, जिसको आप ऑर्नामेंटेशन बोलते हैं जी, शायद उड़ीसा का भंगी और राजस्थान का कारीगरी में थोड़ा अंतर है, परंतु हम लोग सब एक ही कारीगर है। भगवान ने जो दिया है, पहले से जो कुछ हुआ है,
वो भव्य मंदिर सब लोग देख के, देसी हो विदेशी हो, सब लोग नतमस्तक होता है, हम लोग भी नतमस्तक होते हैं। शिल्प गुरु, आप अनेक दशकों से भारत की सेवा मूर्तियों के भव्य निर्माण के द्वारा कर रहे हैं और युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। देश की संस्कृति को विश्व पटल पर आप प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। कार्यक्रम वार्तावली में आपने अपना विशिष्ट समय दिया, इसके लिए आपका हम हृदय से आभार प्रकट करना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार, जय जगन्नाथ। शोभनम सर्वदा